नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमो टैरो। चलिए देखते हैं आपके ये जो नामकूल टाइप इंसान है, ये अगर आपको आज लव लेटर लिखते तो क्या लिखते उसमें, जब भी आप देख रहे हो। डार्केस्ट फियर्स, डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस। देखिए ये आपको कहते कि कभी कभी सोचता हूँ कि हम हमारे बीच में क्या था, क्या सब झूठ था, क्या कुछ कुछ सच था यहाँ पे। मुझे पता है कि मेरे जो फियर्स थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बिगाड़ दिया है। आपकी तरफ से सब कुछ था, प्यार, वक्त, समझना। मेरी तरफ से शायद सिर्फ इंतज़ार और उलझन, क्योंकि मैं अपने फियर्स में इतना ज़्यादा उलझा हुआ था कि मुझे और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। और अब जब मैं रुक कर सोचता हूँ तो लगता है कि मैं उस रिश्ते को कभी भी वैसा नहीं बना पाया जैसा आप डिजर्व करते थे। डेडिकेटेड एफर्ट। कभी कभी मन करता है कि सब कुछ दोबारा से शुरू करूं, ये तस्वीर एक बार फिर से दोबारा से बनाई, साफ दिल के साथ, कोई गेम्स नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, सिर्फ एक जज्बात के साथ इस कैनवस में रंग भरे, दोबारा से इस तस्वीर को बनाए। इतना प्यार उसमें था, पर मैंने बहुत कुछ गड़बड़ा दिया है। हाँ, मुझे लगता था मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन आज समझ आया कि प्यार होता क्या है। वो जो बिना शर्त के था, जो सिर्फ दिया गया, जो मैंने कभी मांगा नहीं पर आपने हमेशा दे दिया। अगर ये लेटर आपके दिल की कहानी जैसा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कंट्रोल। मैं हमेशा कंट्रोल में रहना चाहता था, हमेशा हर चीज को अपने ही नजरिए से देखना चाहता था, हर चीज को चाहता था कि आप भी मेरे ही नजरिए से देखें उस चीज को। आप कुछ कहते थे, मैं चुप रहता था। आप जब सवाल करते थे तो मैं यू नो भाग जाता था, उन सवालों को फेस करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं कंट्रोल इश्यूज हैं। मैं उस सिचुएशन को अपने हिसाब से चलाना चाहता था। आप रो पड़ते थे तो मैं दीवार बना बना लेता था। अ, शायद प्यार में सब कुछ समझना नहीं होता, कुछ महसूस भी करना पड़ता है, और मैं वही भूल गया। इस कंट्रोल के चक्कर में कभी महसूस नहीं किया, सिर्फ दीवार को और बड़ा करता गया, एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया। विन और लूज, आपने जो दिया है मैं वैसा वापस नहीं कर पाया। और फिर एक वक्त आया जब यू नो डिसीजन लेना था कि सच बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो मतलब या हार या जीत, कोई एक चीज तो सिलेक्ट करनी ही पड़ेगी। शायद उस वक्त लगता था मैं सही हूँ, अब लगता है कि शायद आप ठीक थे। अब जो मैं जी रहा हूँ वो बैलेंस नहीं है, वो खुद से एक हिसाब करना है। मैं सच बोलना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ कि मुझे पछतावा है कि मैंने उस मोमेंट को इग्नोर किया जहाँ आप सिर्फ प्यार मांग रहे थे, आपको सिर्फ एक नर्चरिंग एनर्जी चाहिए थी, और वो भी किस चीज के बदले। जो कुछ आप मुझे दे रहे थे, जिस तरह से आप मेरी जिंदगी में ये नर्चरिंग एनर्जी लेके आ रहे थे, जिस तरह से आपने मुझे फील कराया, बहुत सारी चीजें सिखाई, बहुत सारे लेसन्स, सिर्फ रिलेशनशिप के बारे में नहीं, जिंदगी के कई सारे लेसन्स। आप कुछ खास थे जो मैं समझ ही नहीं पाया। सक्सेस एंड ग्रोथ। मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ,
हर दिन कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे सुनना है, कैसे समझना है, कैसे किसी का प्यार संभाल के रखना है। कोशिश कर रहा हूँ ग्रो करने की, इमोशनल मैच्योरिटी अपनी जिंदगी में लेके आने की। शायद देर हो गई है, पर मैं खुद को और इस प्यार को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। रिलीज। रात सबसे ज्यादा मुश्किल होती है, जब सब सब जगह सन्नाटा होता है, सब सो जाते हैं और मैं आपको महसूस कर सकता हूँ दिल से, क्योंकि आप मेरे दिल में एक रोशनी की तरह हर समय जैसे लाइट अप होते हैं। ये रिश्ते के बारे में अब भी बहुत कुछ क्लियर नहीं है। शायद मैंने खुद से ही बहुत सारे झूठ बोले हैं, बोलता रहा, शायद आज भी बोल रहा हूँ, पता नहीं। आपकी याद हर रात वापस आती है और मैं खुद से एक ही सवाल पूछता हूँ, क्या आप कभी समझ पाए कि मैं आपसे कितना, या आपकी इस कनेक्शन की इंटेंसिटी से कितना डर गया था। वो सब कुछ जो मैं कहीं ना कहीं अपने दिल के अंदर दबा के बैठा हूँ, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस, वो दर्द, वो मैं रिलीज करना चाहता हूँ उसको, किसी तरह से उस डार्कनेस को रिलीज करना चाहता हूँ अपने अंदर की। चूज योर बैटल्स। मेरे अंदर एक खालीपन है, जैसे यू नो एक दिल में एक होल हो गया हो, जो किसी और के साथ या किसी और के प्रेजेंस से फिल नहीं होता है। लगता है जैसे हम दोनों एक अलग दुनिया में जी रहे हैं, और वो उस होल को और बड़ा कर देता है कहीं ना कहीं। ऐसा लगता है कि मैं जैसे अंधेरे में हूँ, रोशनी चाहिए, पर समझ नहीं आता पाया कैसे जाए उसको। सैडनेस एंड आइसोलेशन। मुझे सब कुछ ज्यादा लगता है, सोच, प्रेशर, यादें, जैसे मैं उसमें डूब रहा हूँ। जितना ही मैं शायद और लोगों को लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं ऊपर उठ रहा हूँ या मैं बहुत खुश हूँ जिंदगी में, पर अंदर से मैं कहीं अंधेरे में, उस उदासी में डूबता चला जा रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि मैं बिजी हूँ, पर असल में मैं बस भाग रहा हूँ। सो ये उनका लेटर था गाइस। सो देखिए, आपने रिश्ते में सब कुछ दिया और अब वक्त है कि उस प्यार का एक हिस्सा खुद के लिए रखने का। जो लोग आपकी रोशनी से घबराते हैं, जो आपके प्यार की इंटेंसिटी से घबराते हैं, वो आपके सफर के कभी कभी लायक नहीं होते। और जब तक वो इस लायक नहीं बनते हैं, आप किसी की कहानी का साइड नोट नहीं है, और वो आपको बनना भी नहीं चाहिए। आप अपनी खुद की पूरी किताब है, और उस किताब को संभाल के रखिए, उसकी वैल्यू करिए। और जिस दिन कोई आपको वैसे पढ़ेगा जैसे आप लिखे गए हैं, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।